गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। जैसा कि हम पिछली क्लास में हमारे ग्रामर का टॉपिक वाक्य पूरा हो चुका है। आज हम शुरू करते हैं हमारा गद्य खंड का चैप्टर, नया चैप्टर दो बेलों की कथा। प्रेमचंद द्वारा रचित है, लेखक प्रेमचंद, जिन्हें हम उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। देखते हैं दो बेलों की कथा। प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ते हैं पहले। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। पिता मुंशी अजैब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता तथा 14 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया। वे आर्य समाज से प्रभावित है। उनका जीवन जो है वो संघर्षमय रहा। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप एक बाल विधवा स्त्री शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। उनकी रचना सोजे वतन इंपॉर्टेंट है। सोजे वतन का अर्थ क्या है? सोजे वतन का अर्थ है राष्ट्र का विलाप या राष्ट्र का दर्द। उससे उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। तो पहली बात तो यहाँ पर सोजे वतन आपको याद रखना है कि उनकी ऐसी कौन सी रचना है जिन पर अंग्रेज सरकार ने बैन कर दिया था जिसे, और जिस पर उन्हें जनता को भड़काने का आरोप लगाया गया। तो वो कौन सी है? सोजे वतन। आगे देखो, सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि कहा गया कि सोजे वतन द्वारा आप जनता को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। फिर कलेक्टर ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे और यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। जब सोजे वतन लिखा था तो धनपत राय नाम से लिखते थे। बाद में वे प्रेमचंद के नाम से अपनी लेखन रचनाएं करने लगे और जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र जो पूरा नहीं हो सका, अधूरा था, अपूर्ण उपन्यास है उनका। लंबी बीमारी के कारण 1936 में उनका निधन हो गया और उनका अंतिम उपन्यास कौन सा? मंगलसूत्र, उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये उपन्यास सम्राट आपको याद रखना है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद जी को। नेक्स्ट देखिए, इनकी कृतियां, रचनाएं देखते हैं। इंपॉर्टेंट रचनाएं इनके उपन्यास आपको याद रखने हैं। प्रेमचंद की रचना दृष्टि विभिन्न साहित्य रूपों में प्रकट हुई है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने अपने लेखन कला में हर एक विधा में लेखन किया। उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं विधाओं में साहित्य की सृष्टि की है। प्रमुखतया उनकी जो ख्याति, उन्हें जो विशेष प्रसिद्धि जो मिली है वो उनके उपन्यासों से मिली है, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हालांकि उनकी कहानियाँ भी बहुत सी है। प्रमुखतया ख्याति कथाकार तौर पर अपने जीवन काल में ही वे उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित हो गए। उपन्यास देखते हैं, इनके प्रमुख उपन्यास है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। इनकी कहानियों का विशाल संग्रह, जितनी भी सारी कहानियां हैं उनकी, वो मानसरोवर में 8 भागों में विभाजित है। मानसरोवर याद रखना, मानसरोवर क्या है? उनकी कहानियों का संग्रह है जिसे 8 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संकलित है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी इनके प्रमुख 3 नाटक हैं। नाटक इनके 3 हैं। उपन्यास आपको 3-4 याद रखने हैं और इनकी एक कहानी संग्रह है कौन सा? मानसरोवर, जो 8 खंडों में विभाजित है। अब देखते हैं, आपको तस्वीर दिख रही है, 2 बेलों की कथा। 2 बेल के और कृषक, एक किसान और 2 बेलों के बीच का रिश्ता जो है यहाँ समझाया गया है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक रिश्ते को समझाने की कोशिश की है। तो कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक रिश्ता क्या है उसे यहाँ समझाया गया है। यहाँ उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिल जाती। हमें अपना आपको स्वतंत्र रखने के लिए या स्वतंत्र करवाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। यही इनकी कहानी है। देखते हैं कहानी का सारांश। यहाँ लाइव ऑनलाइन जूम क्लास में हम लोग पूरा डिटेल से कहानी को पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसकी समरी पढ़ रहे हैं, सारांश पढ़ रहे हैं कि कहानी है क्या। तो इस कहानी में 2 बेल, हीरा और मोती की ये कहानी है जिनको जूरी ने बड़े ही प्यार से पाला था। ठीक है, कैरेक्टर याद रखेंगे आप। प्यार से पाला था। एक बार किसी कारण जूरी को उन बेलों को अपने ससुराल गया के पास छोड़ना पड़ता है। गया उनका साला है।
तो गया के पास छोड़ना पड़ता है, लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें गया को बेच दिया है। तो यहाँ तक हुई समझ में आया कि हीरा और मोती दो बैल हैं जिनको क्या किया, जूरी ने अपने साले गया के पास छोड़ दिया और उन्हें लगता है कि हमारे मालिक ने उन्हें बेच दिया। फिर देखिए आगे, इसीलिए जल्दी से उसके चंगुल से छूट कर वे अपना घर जाना चाहते थे। ठीक है, उन्हें लगा कि मालिक ने बेच दिया। अब एक रात जब गया उन्हें चारा देकर सो जाता है तो दोनों रस्सी तुड़वा कर जूरी के पास चले जाते हैं। उन्हें देखकर जूरी तो बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें कामचोर समझती है। इस कंटेंट के पीछे आपको तस्वीर दिख रही है एक लड़की की बेल। यहाँ पर क्या है कि दूसरी बार जब गया उन्हें फिर से ले जाता है तो न तो वो ढंग से खाना खाते हैं, कौन, हीरा और मोती, और न ही हल चलाते हैं। अब उस घर में एक छोटी सी बच्ची होती है जो उन्हें कुछ रोटियां खिलाती है, जिससे उसका भावात्मक रिश्ता बन जाता है। अब एक रात उनको वो खोल देती है, लड़की को दया आ जाती है उन पर और वो उन्हें खोल देती है ताकि वो दोनों उस कैद से भाग जाए। अब वे दोनों काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद एक अनजान जगह पहुंच जाते हैं, जैसा तस्वीर में नज़र आ रहा है आपको, और वहाँ मटर के खेत में हरे भरे मटर खाने लग जाते हैं। उतने में कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं और कांजी हाउस में बंद कर देते हैं जहाँ जानवरों को रखा जाता है। काफ़ी दिन वहाँ भी अनेकों यातनाएं सहन करने के बाद उनको एक कसाई के हाथों बेच दिया जाता है और उसके साथ चलते चलते कसाई जब ले जा रहा होता है तब चलते चलते उन्हें अपने घर के रास्ते की पहचान हो जाती है कि हाँ, यहाँ तो हमारा मालिक जूरी रहता है। और उसके साथ चलते चलते उन्हें घर के रास्ते की पहचान होती है और वो दौड़ते हुए अपने मालिक जूरी के पास पहुँच जाते हैं और जूरी की पत्नी भी उन्हें फिर प्यार से चूम लेती है। तो ये इस कहानी का सारांश हुआ। पूरी डिटेल में कहानी हम ऑनलाइन जूम क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।